नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर छपरा से आ रही है, जहां संदिग्ध मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत की आशंका इस वक्त जाहिर की जाती हुई पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान ये मौतें हुई हैं। पीएमसीएच में 9 लोगों का इस वक्त भी इलाज चल रहा है। 30 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब बताई जाती है। 11 लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। मकेर के नोनिया टोली में अब हर घर में जांच की जा रही है और जांच टीम घर घर जाकर जानकारी भी ले रही है, जांच में भी जुटी हुई है कि किन किन लोगों की तरफ से शराब पी गई या जिस जहरीली शराब के पीने की वजह से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 11 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मकेर के नोनिया टोली में इस वक्त घर घर तलाशी ली जाती हुई, जांच की जाती हुई और संदिग्ध मौतों का यह आंकड़ा बढ़कर 7 तक पहुंच गया है। उस ट्रेजेडी जो आज हो रहा है प्रोहिबिशन के बाद भी हम लोग को बड़ी तकलीफ होती है। इसमें सारे जितने लोगों की कैजुअलिटी हो रही है वो मजदूर क्लास के लोग हैं, सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, बहुत गरीब गुरबा लोग। और बहुत हमको और ज़्यादा तकलीफ होती है कि प्रारंभिक स्टेज में प्रशासन उसको दबाना चाहता है। अरे भाई हो रहा है तो उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं। मोड़ पे हर चौराहे पे शराब बिक रहा है। आप शराब के विषय में कहीं इन्फॉर्मेशन अगर दे रहे हैं कि फलाने जगह शराब बिक रहा है तो आपके घर पे 100 अपराधी तत्व आके मारपीट करेगा, आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा, आपके पीछे लग जाएगा। आप जो कंप्लेन करिएगा पुलिस को, पुलिस ही इन्फॉर्म कर देगा कि फलाना आदमी हमको इन्फॉर्मेशन दिया है कि यहाँ शराब बिकता है। ये स्थिति है। हाँ, ये स्थिति है इस शराबबंदी का। ये शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी के नाम पे असूली है। छपरा में जो घटना की बात है उसकी छानबीन चल रही है। अभी पूर्णतः उसकी पुष्टि नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अन्य कोई जो वहाँ पर बरामद हुआ है सामान, उसकी भी जाँच बाकी है। जो भी रिजल्ट बताया जाएगा कि आप। तो अधिकारी और आम लोग दोनों के बयान आपने सुन लिए। अधिकारी सीधे तौर पर यह कहते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो लोगों को, पुलिस को इसे स्वीकार करना चाहिए। रोक कैसे लगेगी इसे लेकर लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है। आम लोग ये कहते हैं कि क्यों जानकारी दें, जानकारी देने के बाद पुलिस ही जानकारी देने वाले की नाम की जानकारी शराब तस्करों तक पहुंचा देती है और उसके बाद फिर जानकारी देने वाले की हालत क्या होती है आप अंदाजा लगा लीजिए। और इसीलिए शराबबंदी पर सीधे तौर पर ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं छपरा से। संतोष, जिस वक्त मौत का यह आंकड़ा बढ़ रहा है, इस वक्त जो तस्वीरें आपके पीछे हैं, आप अस्पताल में मौजूद हैं, जानना चाहूंगे इस वक्त कितने लोगों की स्थिति गंभीर डॉक्टर बता रहे हैं जिनकी जान पर खतरा है, और मौत जिन लोगों की हुई उस मौत की पुष्टि में डॉक्टरी रिपोर्ट क्या कहती है? जी देखिए, बीती रात तक 7 लोगों के मौत के मामले सामने आ चुके थे और छपरा सदर अस्पताल में हम अभी खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये जो तमाम मरीज है ये उसी गांव से लाए गए हैं जहां से ये घटनाएं हुई है। और कहीं ना कहीं ये जो मरीज है ये अब परेशानी में है। इन लोगों पर भी दहशत साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह की दहशत है। और ये लोग जो है अब इलाज करा रहे हैं सदर अस्पताल में। मुकम्मल इलाज की व्यवस्था की गई है। इनके परिजन भी यहाँ पे मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इनके परिजन भी मौजूद है। इनसे हम बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? राजदेव मत। नाम बताइए, क्या नाम है? राजदेव मत। बताइए क्या परेशानी है आप लोग को? हम ताड़ी पिए थे। ताड़ी पिए थे, खेती चला गया रोपनी करने के लिए। अच्छा, ताड़ी पिए थे। कहाँ से ताड़ी मिल गया? वो रोड पर बिकता है, लोग छेड़ता नहीं है। रोड पर बिकता है ताड़ी। तो फिर तबीयत खेत में तबीयत कैसे खराब हो गई? खराब नहीं हुआ, ताड़ी पी के गए, हाला हुआ ना तो हम लोग गए दौड़ के, तो तारे साहब लोग एथी कर दिया से आप भी है। तो हल्ला हुआ था, आप लोग वहाँ पे गए तो आपको भी पकड़ के यहाँ पे लाया गया ना। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको एहतियातन, मैं बता दूं कि पूरे गांव में एक मास अभियान चलाया गया है। जिन लोगों ने भी शराब का सेवन किया था उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया एहतियातन, ताकि उनके इलाज में किसी तरह का दिक्कत ना हो। कुछ और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उमेश सिंह। उमेश सिंह। कैसे आपने शराब पिया था?
तारी हम लोग पिए थे। ताड़ी पिए थे? कहाँ से मिल गया ताड़ी? रोड बेचता है सब, वही सब। शराब गाँव में शराब बिकता है? शराब तो शराब बिकता है, लेकिन हम नहीं जानते। आपने ताड़ी पी थी, तबीयत कैसे खराब हो गई ताड़ी पी? अब उसी में थे हम लोग। ठीक, सब लोग हैं। कुछ ये भी अच्छी बताइए, क्या नाम पड़ी है? नाम का पड़ी? सुजानती देवी। अच्छा बताइए, दारू बिका शराब वहाँ तो सरकार की शराब बंद बैठे, दारू बिक रहा कि ना? देहात पर दारू बेचाता है भाई। बिका? हाँ, दारू बेचाता। ठीक, देहात पर दारू बेचात नहीं के तो पियता लोग कहाँ से? पियता लोग कहाँ से? बेचात नहीं के तो सब लोग पिया था दारू गाँव में ना? तो गाँव में पियत नहीं के तो मरता लोग कैसे तबीयत खराब हुई लोग के? सुननी है कि गाँव में इतना लोग की तबीयत खराब हो गई। अब हम घर में खेत में रही, सब लोग लोग पी के आ जाला घर में ना, कमाला तो पैसा सब क्या करे लगा गाँव के? जानी लोग पूछी क्या करी लोग पी लेते ना। क्या नाम बोलती? सुजानती देवी। सुजानती देवी बता रही गाँव में दारू बिका। बिल्कुल, तो देखिए महिलाएं ये कह रही हैं, वो महिलाएं जिन पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका इन महिलाओं को ही निभानी है। और ये महिलाएं कह रही हैं कि शराब मिलती है, बिकती है, और तभी गांव में मजदूर वर्ग के लोग, खेत खलियान में काम करने वाले लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। अब ये शराब क्यों पहुंचती है यहां तक, जब शराबबंदी बिहार में 7 लोगों की जान जा चुकी है, कई ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी, और सवाल एक बार फिर से सिस्टम पर ही उठता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, तमाम जानकारी के लिए आपका। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के स्थित बाग पंचायत में आपसी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में 3 महिला के साथ 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना गुरुवार देर रात की है। खबर के मुताबिक आपसी विवाद में दोनों पक्ष की तरफ से लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं, और अचानक से मारपीट में ये लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़े, जहां मौजूद पुलिस ने अब इस मामले को शांत कराया है और गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल तक ले जाया गया। 3 मई लोग यहाँ बैठता था, पुलिस गया। कौन लोग बैठता था? राजू, काजू, मुकेश, गोरेला। की करता है सब? की करता है? दारू बेचता है। अच्छा, हाँ। तो पुलिस गया वहाँ इंक्वायरी में, तो ये बोला कि मैंने तुम ही लोग भेजे हुआ। शाम में मिलकर हम 2 आदमी थे और 6 आदमी मिलकर मारा। हम लोग घर में सोते हुए थे सर। हमारा गाय खोलने के लिए आया, और हम जो है ना सर, वो आया घर पे गाय खोलने के लिए, हम लोग के हम लोग पे गोली चलाते हुए फरसा और गोली दोनों चलाया। तो वो जो घायल हुए किस चीज से? छर्रास हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मधुबनी से, जहां बाइक सवार अपराधियों ने 2 व्यवसायी को गोली मार दी है, जिसमें एक की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों खजौली के जामुन चौक पर मौजूद थे, और तभी 6 की संख्या में अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया कि घटना के पीछे वजह क्या रही। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो 6 की संख्या में अपराधियों की तरफ से फायरिंग की जाती है। एक शख्स की मौत हो चुकी है। तो अपराधियों ने 2 व्यवसायियों को निशाना बनाया। एक व्यवसायी के अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो जाती है। दूसरे व्यवसायी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि घटना के पीछे वजह क्या थी, ये खुलकर सामने नहीं आ पाया है। पुलिस अपनी तहकीकात में जरूर जुटी हुई है। और अमित रंजन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ के। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, वजह क्या रही इस घटना के पीछे? अमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, अमित, पूरी घटना के पीछे वजह क्या बता रहे हैं परिजन? दीवा, ये परिजनों का कहना है कि ये उन लोगों को भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ परिणामी सिंह जो थे, इनका कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था, और ये लोग ठेकेदारी के काम वगैरह से भी जुड़े हुए थे, और ये विवाद की वजह ही हो सकती है। इस घटना के पीछे मूल वजह यही हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी परिजन भी कुछ नहीं बता रहे हैं, और पुलिस जैसे जांच कर रही है, लेकिन अभी कुछ इस बारे में कुछ पुलिस के द्वारा भी बताया नहीं गया है।
और जो एक शख्स है उनकी तो वहीं मौत हुई थी, दूसरे जो है उनका दरभंगा में इलाज चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलवामा में बिहार के मजदूर की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम मोहम्मद मुमताज बताया जा रहा है कि ग्रेनेड हमले में मुमताज की मौत हुई है। इसी ग्रेनेड हमले में 2 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिनके नाम मजबूल और आरिफ बताए जा रहे हैं। सुपौल के रहने वाले मुमताज की मौत हो चुकी है। मोहम्मद मुमताज को इस ग्रेनेड हमले में बुरी तरह से जख्मी होने के बाद मौत की जानकारी आ रही है, जबकि 2 अन्य शख्स इस हमले में घायल हो गए। मधेपुरा में 2006 से लंबित होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया अब शुरू हुई है। 17 साल बाद हो रही इस बहाली प्रक्रिया के पहले दिन एक भी अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए, जिसे लेकर इस पूरी प्रक्रिया पर ही अब सवाल उठ रहा है। ये दौड़ है बेरोजगारी और मजबूरी से जंग जीतने की। ये रेस है जवानी के सपने को बुढ़ापे में सच करने की। मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में दौड़ रहे इन लोगों ने 17 साल पहले होमगार्ड बनने का सपना देखा था। साल 2006 में बड़े उत्साह के साथ आवेदन दिया था, जोश और जुनून के साथ तैयारी की थी, फिजिकल भी पास कर गए थे, सिर्फ बहाली बची थी। लेकिन बहाली से पहले ही सिस्टम कुंभकर्णी नींद सो गया और जब 17 साल बाद जागा तो फिर से फिजिकल की शर्त रख दी गई। 16 साल बहाली को हो गया है, अभी हम लोग का स्टेज है दौड़ने का, इससे पहले भी दौड़ा चुका है। इसमें भी पिच पे बालू गिरा दिया, इसमें भी बालू गिरा दिया है। जिले में 203 पदों के लिए 22,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन 17 साल बाद जब फिर से दौड़ का आयोजन हुआ तो आधे से ज्यादा दौड़ की उम्र को पार कर चुके हैं। ऐसे में शिविर के पहले दिन मधेपुरा ग्रामीण, शहरी और घैलाड़ प्रखंड के 2402 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन शामिल हुए सिर्फ 495, जिनमें से 3 ने किसी तरह दौड़ निकालकर लेकिन ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में फेल होकर बाहर हो गए। दौड़ का है, हाई जंप का है, लॉन्ग जंप का है और गोला फेंक का है। जो इसमें कम्पीट करेंगे उनको बहाली किया जाएगा। नौकरी और बहाली के नाम पर इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि जवानी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दादा नाना की उम्र में दौड़कर फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। पहले दिन तो एक भी पास नहीं कर सके। अब देखना है कि बाकी 3 दिनों के शिविर में कितने अभ्यर्थी खुद को युवा साबित करने पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। जहानाबाद के एक स्कूल में बच्चों से मिड डे मील बनवाने की तस्वीरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, जो मखदूमपुर प्रखंड क्षेत्र के सेरथुआ मध्य विद्यालय का है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कोई बच्ची सब्जी काट रही है तो कोई चावल चुन रही है। स्कूल में बच्चियों को पढ़ाने के बजाय उनसे खाना बनवाया जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। पिछले हफ्ते ही जहानाबाद के एक स्कूल में बच्चों से काम कराने का वीडियो वायरल हुआ था और अब खाना बनाने की तस्वीरें सामने आ गई। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को यूनेस्को ने लुप्त प्राय विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। 1916 में इस वेधशाला की स्थापना की गई थी, लेकिन 70 के दशक में मशीनों के खराब होने की वजह से यह बंद हो गया था। धूल खाती मशीनों की ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज की उस वेधशाला की है, जिसे यूनेस्को की सूची में महत्वपूर्ण लुप्त प्राय खगोलीय वेधशाला के तौर पर शामिल किया गया है। ये लंगट सिंह कॉलेज के लिए, मुजफ्फरपुर वासी के लिए, नॉर्थ बिहार के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए गौरव की बात है। 106 साल पुराने इस वेधशाला की स्थापना 1916 में की गई थी। पूर्वी भारत में अपनी तरह की यह पहली वेधशाला है, जिसकी मशीनें जर्मनी से मंगाई गई थीं। उद्देश्य था कि छात्रों को विस्तार से खगोलीय जानकारी दी जाए, लेकिन उपकरण खराब होने की वजह से 70 के दशक में यह बंद हो गया। 4 साल पहले प्रोफेसर जीएन सिन्हा ने फ्रंटलाइन पत्रिका में एक वेधशाला की गिरावट नाम से एक लेख लिखा,
जिसके बाद यूनेस्को का ध्यान इस ओर गया। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इस पर काफी गंभीर है कि इसको जीवंत किया जाए। कुछ सालों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वेधशाला को देखा था और इसके जीर्णोद्धार के लिए निर्देश भी दिए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिलहाल लंबी उपेक्षा का शिकार यह वेधशाला बंद है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने के बाद एक बार फिर उम्मीद की लौ जरूर जल गई है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर देश में राजनीति बेहद गर्म है, उसी नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का पटना में पता चला है। पटना के अदालतगंज में 21 कट्ठे की बेनामी जमीन पर कई परिवार 50 साल से भी ज्यादा वक्त से रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये जमीन कांग्रेस से जुड़े नेताओं की है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। जिस नेशनल हेराल्ड को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, उस नेशनल हेराल्ड की संपत्ति राजधानी पटना में भी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय बीरचंद पटेल पथ पर स्थित है और ठीक उसके पीछे यह 21 कट्ठे का प्लॉट है और यहाँ पर रहने वाले लोग 40-50 साल से भी अधिक समय से यहाँ पर रह रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पटना के अदालतगंज में यह नेशनल हेराल्ड की जमीन है, जिस पर लोग इतने सालों से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, लेकिन इसे पूरी तरीके से फिलहाल बेनामी छोड़ा गया है। यहाँ रह रहे 40 बरस से। 40 साल हो गए जी, 12 बरस की उम्र से यहाँ रह रहे हैं हम। तो जानकारी होगी ना कि ये जमीन? हाँ, तो जानकारी है कि राहुल गांधी की जमीन है। कई लोग पिछले कई सालों से, कई पीढ़ियां यहाँ रहती आई हैं, अभी भी लोग अपने बाल बच्चों के साथ देखिए रहते हैं। कब से आप रह रही हैं यहाँ पर? मेरा 50-60 साल हो गया। 60 साल? हम, मेरे पापा जी रहते थे। किनकी है ये पता है आपको? जी, राजीव गांधी की है। मतलब गांधी परिवार से? हाँ, आपको ये जानकारी? जी, इनकी है नेशनल हेराल्ड की। हाँ, हाँ। आपको पता है? जी, हाँ। हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इसके बारे में यही पता है कि ये बेनामी संपत्ति है। लोग जो है यहाँ के रहने वाले जो कई सालों से रह रहे हैं और उनका ये कहना है कि कांग्रेस नेताओं से जुड़ी यह ज़मीन है। बहरहाल अब जांच का विषय है कि यह ज़मीन आखिरकार किसकी है, लेकिन नेशनल हेराल्ड की यह बेनामी संपत्ति है जिसके बारे में जानकारी मिली है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बेगूसराय में दो भाइयों के बीच विवाद में एक भाई को अस्पताल पहुंचना पड़ा। बड़े भाई ने छोटे भाई की इतनी पिटाई की कि वो अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचे युवक का कहना है कि उसका बड़ा भाई शराब बेचता है और उसने उसे इससे करने से मना किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। सदर अस्पताल में भी दोनों भाई आपस में उलझ गए और घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा अस्पताल परिसर में भी चला। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। दारू बेचता है अति सूटकेस वाला में मंगा के, और वो यहाँ पे उसके बाद वो हमारे साथ में अत्याचार जी करता है बोलने विरोधी करने के बाद। आज विरोधी भी नहीं किए हैं। हम गाछी में थे, हमको साथ माया डोंग लेकर के ये भी था, इसको भी मारा, हमको भी मारा बेरहमी से। मेरा भाई मारा बड़का। और अब हम आपको सफलता की वो कहानी दिखाने जा रहे हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गले में फूलों की माला और कंधे पर पिता का हाथ। ये उस सफलता की तस्वीर है जिसमें जिंदगी के झंझावातों से जूझकर कामयाबी की मोती निकालने की कहानी है। जमुई के हदीद ने बीपीएससी की परीक्षा में 80वां रैंक हासिल किया है और ये मुमकिन हो पाया है पिता के संघर्ष से। हदीद के पिता शमीम खान सालों से रोड के किनारे टायर का पंक्चर बनाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टायर का पंक्चर का बनाने का काम करते हैं और ये कई सालों से यहाँ पर सिकंदरा का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर सड़क पर फुटपाथ पर टायर का पंक्चर बनाते आ रहे हैं और उसी बदौलत अपने बच्चों को शिक्षा दिए और आज उनके घर का लाल बीपीएससी परीक्षा में सफलता पाई है। पहले प्रयास में बीपीएससी की परीक्षा क्रैक करने वाले हदीद भी सफलता का श्रेय पिता को ही देते हैं। जी, सफलता के पीछे मेरे पापा का जो संघर्ष है, ये संघर्ष और उनका अथक मेहनत हमेशा मुझे प्रेरणा देती थी।
इधर छपरा के मढ़ौरा की जूही ने भी 307वां रैंक हासिल कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। जूही के पिता ने आलू प्याज बेचकर बेटी को बुलंदियों तक पहुंचाया है। सुनिए अपनी सफलता पर क्या कहती हैं जूही। सबसे बड़ा श्रेय जो है मेरे माता पिता को जाता है। पिता ने काफी संघर्ष से पढ़ाया, माता ने घर के काम किए और मुझे टाइम दिया कि मैं पढूं। जाहिर है इरादे मजबूत हो तो हर बाधा छोटी हो जाती। छपरा से संतोष कुमार और जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस न्यूज हेडलाइंस के